अगर आप क्लास 10th में हो, सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है यार कुछ याद नहीं रह रहा, कहीं एग्ज़ाम के टाइम में मैं ब्लैंक ना हो जाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके अपने ईशु सर और ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या रिवीजन टेक्निक्स हैं, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा याद रख सको और एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ले सको। देखो, हर कोई बच्चा रिवीजन करता है एग्ज़ाम के टाइम पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनरली हमने क्या देखा है, हम क्या देखते हैं कि जितने बच्चे रिवाइज़ करते हैं, जितने बच्चे रिवीजन करते हैं, वो क्या करते हैं बुक ओपन करते हैं। बुक ओपन करके रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, क्या ये रिवीजन है? ये रिवीजन नहीं है। अगर आपने रिवीजन करनी है बिल्कुल तरीके से तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव रिकॉल का तरीका। उसमें क्या करना है आपने, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक चैप्टर ओपन कर लेना है। चैप्टर ओपन करके आपने बुक बंद कर देनी है। ध्यान से समझना है। चैप्टर ओपन किया, बुक बंद कर दी। बुक बंद करने के बाद सोचो कि यार इस चैप्टर के सबसे मेन कांसेप्ट क्या थे, उसको एक नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करो, ठीक है? नोट डाउन करने के बाद सोचो यार इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ कौन से थे? वो फ़ॉर्मूलाज़ ओपन करके, ठीक है? ब्रेन में, बुक पे नहीं ओपन करने, ब्रेन में फ़ॉर्मूलाज़ ओपन करो और उनको रफ नोटबुक के ऊपर लिखो। अगर आप लिख पा रहे हो, अगर आप लिख पा रहे हो, तो आपका रिवीजन बिल्कुल सही है और अगर नहीं लिख रहे, तो वो ही पर्टिकुलर आपका वीक एरिया है, ठीक है? ये था सबसे पहला टेक्नीक आपका रिवीजन करने का। गाइज़ ये वाली वीडियो जो है ना, ये आपने एंड तक देखनी है क्योंकि जो लास्ट टेक्नीक होने वाली है ना आपकी इस वीडियो की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है? तो चलो आओ, सेकंड टेक्नीक की तरफ चलते हैं जो कि है 3 राउंड मेथड, ठीक है? 3 राउंड मेथड में सबसे पहला राउंड होगा आपका कि आपने एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स। ये वाला जो राउंड है ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग राउंड की कैटेगरी में आएगा। सेकंड टेक्नीक का पहला राउंड, ठीक है? शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपने सिर्फ समझने की तरफ ध्यान देना है। आपका जो फ़ोकस रहेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कांसेप्ट फ़ॉर्मेशन पे होना चाहिए। उसके बाद इसी टेक्नीक का दूसरा राउंड जो है वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला राउंड है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इससे होगा क्या, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ यार, मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन सही लग रहे हैं, मैं कर सकता हूँ। सब सही हो रहा है, मैं कर सकता हूँ। इससे आपको कांसेप्ट के साथ-साथ क्लैरिटी आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर बात आती है इसी टेक्नीक का जो तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड कौन-सा है? सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है। इसमें आपकी चेक होनी है स्पीड। कैसे? आपने टाइमर लगा लेना है। टाइमर लगा के आपने पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टाइमर लगा के। टाइमर लगा के क्यों करना है? क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 3 घंटे का है, लेकिन बोर्ड का ना प्रेशर ऐसा होता है बच्चे के लिए कि कई बार ना वो पज़ल हो जाता है। लेकिन अगर आपने 3 घंटे के सैंपल पेपर की प्रैक्टिस ढाई घंटे का टाइमर लगा के की घर पे, 4 भी कर लिए, 5 भी कर लिए, मैं लिख के देता हूँ आपको, स्पीड की तरफ से कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? तो जो तीसरा राउंड है उसके अंदर टाइमर लगाओ और एग्ज़ाम लाइक प्रैक्टिस करो जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलेंगे, आपने घर पे जो प्रैक्टिस करनी है वो 2 एंड अ हाफ आवर का टाइमर लगा के करनी है। करके देखना, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस होगा आपका। इस वीडियो की जो थर्ड टेक्नीक है वो है रट्टा नहीं मारना। रट्टा नहीं मारना, मेरे को एक बात समझाओ छोटी-सी, आप आज रट्टा मार भी लोगे, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, आप उसका रट्टा मार लोगे, तो होगा क्या? पेपर में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है बोर्ड का, भाई भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। आप क्या करोगे, जितने भी डेट्स हैं, जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हो, उसको स्टोरी की फ़ॉर्म में क्रिएट कर लोगे, खुद से कोई भी स्टोरी बना लोगे। स्टोरी बनाने के बाद जो आपके पास फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा गाइस, वो ऐसा आएगा कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो लंबा चलेगा और एग्ज़ाम में चाहे जितना मर्ज़ी प्रेशर हो दिमाग पे, आप याद रख पाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो हमारी जो थर्ड टेक्नीक है वो यही है कि अपनी जो फोर्थ टेक्नीक है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्नीक है। ये पता क्यों यूज़ करते हैं? ये वाली टेक्नीक जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये हम फ्रेश रहने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, पेपर से पहले हर बच्चे का टारगेट होता है कि यार अगर 24 घंटे हैं ना, मैं 20 घंटे पढ़ना है, मैंने 15 घंटे पढ़ना है। अब जो 15 घंटे या 20 घंटे आपने पढ़ना है पेपर से पहले, मेरे को एक बात बताओ, किसका इतना ब्रेन है जो कंटिन्यूटी में 15 घंटे कंटिन्यूटी में ही पढ़ ले?
और उसको ऐसा फ़ील ही ना हो कि मैं टायर्ड हूँ, किसी का नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो होगा क्या, आपका ब्रेन टायर्ड भी ना फ़ील करे और आप फ्रेश भी रहो 20 से 25, 20 से, मैं सही कह रहा हूँ, लिटरली स्पीकिंग 20 घंटे भी अगर पढ़ लोगे ना आप, 20 घंटे भी, तब भी आप फ्रेश ही फ़ील करोगे, चाहे 4 घंटे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से पहले मैं नहीं बच्चों को कहता कि तूने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है। मैं पर्सनली कभी भी रिकमेंड नहीं करता बच्चे को कि तूने अपनी स्लीप का सैक्रिफाइस देना है। क्यों? मैं आगे बताऊँगा, ठीक है? जो बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो ये सोचते हैं यार मैंने बस 4 घंटे सोना है, 5 घंटे सोना है, वो गलती कर रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, गलती कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहली रात जो होती है, डे ज दैट पर्टिकुलर नाइट बिफोर योर एग्ज़ाम, उसमें तो एट लीस्ट आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए ही चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है अगले दिन वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, स्लीप डिप्राइव्ड ना हो, ठीक है? तो चलो देखो, ये वाली जो टेक्नीक है ना, फोर्थ हमारी, ये है 45 10 मिनट्स रूल। इसका मतलब क्या है? आपने एक सब्जेक्ट उठाया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना पहले मैंने अपना लेआउट रेडी कर लिया, 1 2 3 4 5, 4-5 चीज़ों का लेआउट रेडी कर लिया, 4-5 सब्जेक्ट का मैंने लेआउट रेडी कर लिया एक दिन में कि मैंने ये सब्जेक्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं 45 मिनट्स के लिए एक सब्जेक्ट को उठाऊँगा और मैं पढ़ूँगा, बिल्कुल फ़ोकस के साथ, फ़ोन साइलेंट कर दूँगा, नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दूँगा। अलार्म रखने के लिए अपने पास टाइमर के लिए मैं एनालॉग वॉच आती है जो वो मैं ले लूँगा, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूँगा अपने आप को 45 मिनट्स के लिए। लेकिन जैसे ही 45 मिनट्स खत्म होंगे, 10 मिनट के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। ऐसे फ़ील करूँगा कि भाई मैं बैठा हूँ गोवा के बीच में, ओह हो! नज़ारा, 10 मिनट के लिए, ठीक है? और अगर आपने 10 मिनट के लिए किसी और तरीके से रिलैक्स होना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वॉक करनी है, आप वॉक कर लो, आपने पानी पीना है, पानी पी लो, आराम से चिल करना है, चिल कर लो, लेकिन 10 मिनट के बाद दोबारा से 45 मिनट्स का सेम फ्लो चलेगा। पहले अगर आपने मैथ किया 45 मिनट्स के लिए, 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर 45 मिनट्स के लिए आप साइंस चला लेना, 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर सोशल चला लेना, 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर इंग्लिश चला लेना। दिस इज़ योर 45 10 मिनट्स रूल, जो कि बहुत पावरफुल है गाइस, बहुत पावरफुल, देख सकते हो। 45 मिनट्स के लिए आपने फुल फोकस के साथ फ़ोन को साइलेंट रखना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है 45 मिनट्स के लिए, और अगले 10 मिनट में आपने क्या करना है, या वॉक कर लो, या पानी पी लो, या डीप ब्रीथिंग कर लो, या गोवा के मज़े ले लो। ठीक है? ओके, अगली टेक्नीक पे चलते हैं, आ जाओ। अपनी ये जो टेक्नीक है ना, अगली टेक्नीक, फिफ्थ टेक्नीक, वो ये है, मिस्टेक कॉपी इज इक्वल टू सीक्रेट वेपन। एक्चुअल में ये सीक्रेट वेपन है। आपको पता है हर बच्चा मिस्टेक करता है, किसी का कुछ वीक होता है, किसी की मल्टीप्लिकेशन ग्रामर, किसी की कैलकुलेशन वीक होती है, किसी के फॉर्मूला वीक होते हैं। आपने क्या करना है, आपको पता है आपका वीक पॉइंट क्या है, कहाँ आप मिस्टेक करते हो। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, मेरे सामने एक सैंपल पेपर है, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। मैं एक नोटबुक के ऊपर लिख लूँगा, मिस्टेक कॉपी के ऊपर, मिस्टेक नोटबुक के ऊपर मैं ये लिख लूँगा कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे। मैं क्या करूँगा, इनको उस पे लिखूँगा, और वो जितनी भी मिस्टेक्स मैं करूँगा ड्यूरिंग माय प्रैक्टिस, वो सारी की सारी मैं मिस्टेक कॉपी पे लिखूँगा अलग से। सेम नोटबुक पे नहीं लिखूँगा जिस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अलग से एक कॉपी बनाऊँगा, उसका नाम ही मैं मिस्टेक नोटबुक दे दूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैं पेपर से पहले उसको उठाऊँगा कॉपी को, तो मेरे माइंड को ये पता होगा भाई, ये सारी गलतियाँ नहीं करनी पेपर में, क्योंकि अगर करके आएगा तो नंबर नहीं मिलने भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो मिस्टेक कॉपी इसलिए सीक्रेट वेपन होता है, क्योंकि पेपर से पहले आपको उठाता है ऐसे, ये गलतियाँ नहीं करनी तूने, नहीं, लाइक दिस, ठीक है? तो चलो, ये टेक्निक इधर ही खत्म होती है, आगे देखते हैं अगली टेक्निक। फिर बात आती है अपनी लास्ट टेक्निक की, और मैंने जिस बात का ज़िक्र किया था आपसे वो यही है, और एंड दिस इज़ माय गोल्डन स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस, ठीक है? क्यों? सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने कोई भी नया चैप्टर शुरू नहीं करना, पंगे नहीं लेने कोई नई चीज़ से। और आपको पता लगेगा कि भाई कोई और फलाना यूट्यूबर है, वो कह रहा है यार ये भी कर लो, ये भी आ सकता है, कोई और बुक उठाओ, ये भी कर लो, ये भी आ सकता है, नहीं। आपकी फाउंडेशन बन चुकी है, आपकी बिल्डिंग तैयार है, सब कुछ सही है उसका। आपने फालतू में उसको तोड़ के नया फ्लोर नहीं डालने लग जाना उसके ऊपर, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इस टेक्निक के हिसाब से ये है कि आपने कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना लास्ट के 7 दिन। उसके बाद अगली चीज़ इसमें ये है कि कभी भी पैनिक नहीं होना, किसी भी सिचुएशन में अटक जाओ, किसी भी। पेपर उठाया आपने, आपके पास फाइनल पेपर आ गया बोर्ड का।
आपको 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आते, पैनिक नहीं होना यार, अगर 2 क्वेश्चन नहीं आते तो बाकी के आते होंगे, 100% आते होंगे, ठीक है? तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, दिस इज़ द गोल्डन स्ट्रैटेजी, ओके? फिर बात आती है, बच्चे कहते हैं, "सर रिवीजन किस हिसाब से करनी है? कौन से टॉपिक की रिवीजन करनी है?" मैं बताता हूँ आपको। आपने वो टॉपिक पकड़ने आखिर के 7 दिन में जो आपको लगता है कि वीक है यार, इसके ऊपर काम करने की वीक है यार, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? हमने वो टॉपिक पकड़ने, हमने वो टॉपिक नहीं पकड़ने जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यार जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही है स्ट्रॉन्ग। तो आप वीक पकड़ो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो आखिर के 7 दिन, तो ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है? उसके बाद बात आती है पीवाईक्यूज़ और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यूटी में करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को कमेंट करके बताना टाइम टेबल। अगर आप मेरे को टाइम टेबल कमेंट करके बताओगे इस वीडियो के नीचे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टेबल की दूँगा कि कैसे आपने टाइम मैनेज करना है अपना। लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं दूँगा पूरे-पूरे दिन का टाइम टेबल। सुबह से बोंगो की तरह शुरू हो जाओ और रात तक घिसते रहो। मैं आपको स्मार्ट टाइम टेबल बना के दूँगा, अपडेटेड टाइम टेबल बना के दूँगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें फुलफ़िल कर सको, ओके? उसके बाद आती है लाइट रिवीजन और प्रॉपर स्लीप। देखो, आ गया, प्रॉपर स्लीप वाला वर्ड आ गया। क्यों? जो स्लीप है उसी से आप एक्टिव फ़ील करोगे ड्यूरेशन में पेपर की, ठीक है? तो अपने आप को ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना है। ये नहीं कहना कि मैंने बस 4 घंटे सोना है, मैंने बस 3 घंटे सोना है। मैंने सोना ही नहीं, भाड़ में गई स्लीप। ये काम कभी मत करना। कभी मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है? आपने एक चीज़ सोची है? क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है ना, वो टैलेंट के ऊपर बेस्ड नहीं होता। मैं नहीं मानता। वो ना रिवीजन टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होता है, जो हम एग्ज़ाम से पहले करते हैं। ऐसी टेक्निक्स फ़ॉलो करके जो हमने आपको इस वीडियो में करवाई हैं, हर एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है और 100% बन सकता है कि नहीं? तो कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या आप टॉपर बन सकते हो? कमेंट में लिखो येस, टॉपर बनना है या फिर सिर्फ़ टॉपर। इससे क्या होगा, आपको अंदर से वाइब आएगी, हाँ यार मैंने भी उस कैटेगरी में जाना है। आई एम आई एम द टॉपर, आई विल बी द टॉपर। ये सारी चीज़ें करो, पॉजिटिव रहोगे, ओके? अगर आपको हमारी तरफ से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है, समझ नहीं लग रही कि यार रिवीजन कैसे करें यार, मेरे को समझ नहीं लग रही, सोशल की रिवीजन कैसे करें, साइंस की रिवीजन कैसे करें, आपने बस सब्जेक्ट लिखना और आगे टाइम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंग्लिश, आगे लिख दिया 5 आवर्स। उसमें क्या होगा, मैं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ 5 घंटे हैं, तो आपने उस सब्जेक्ट की पूरी रिवीजन कैसे करनी है। तो कमेंट में मेरे को लिख के बताओ सब्जेक्ट और आगे टाइम, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ जल्दी से जल्दी, टाइम वैसे ही बहुत कम है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल के आस-पास जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी टेक्निक्स पता चल जाएँ और उनको ऐसा फ़ील ना हो या आपको ऐसा फ़ील ना हो यार आप किसी के लिए क्या कर रहे हो। सो दिस विल बी द हेल्प दैट दे विल नीड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।